हम यहाँ अच्छी परीक्षाओं के लक्षण की चर्चा करेंगे। किस परीक्षा को अच्छा माना जाएगा उसकी हम बात करते हैं। किस परीक्षा में क्या गुण होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर के क्या गुण होने चाहिए, जब हम मूल्यांकन करें तो कौन सा सही मूल्यांकन होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम अच्छी परीक्षाओं के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला, विश्वसनीयता याद रखेंगे। विश्वसनीयता ये याद रखना है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि एक अगर परिस्थिति रखी जाए तो जो पेपर के परिणाम निकले वो समान हो। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जैसे हम कोई पेपर ले रहे हैं, ठीक, और हम कॉपी चेक कराते हैं, या तो पूरी कॉपी एक ही अध्यापक से चेक करा दें, या वो पूरी कॉपियां, संभव तो है नहीं कि पूरी कॉपी जो है क्या है एक अध्यापक चेक करे। हम क्या करें, जैसे अगर संख्या बड़ी अधिक है तो हम उन कॉपियों को कई अध्यापकों में बांट देंगे। तो अगर वो पूरी कॉपी चाहे एक अध्यापक चेक करे या पूरी कॉपी अलग अलग लोग चेक करें, दोनों ही स्थितियों में अगर समान अंक आते हैं तो हम कहेंगे कि इसी बात को विश्वसनीयता से आंका जाता है कि वो परिणाम जो है वो विश्वसनीय है। अब इसमें ये बात समझना चाहिए, इसमें त्रुटि भी हो सकती है। त्रुटि कब संभव है? निर्देश के अभाव में। और ये त्रुटियां दोनों तरीके से हो सकती हैं। विद्यार्थी जब उत्तर दे रहा है उसमें, यानी निर्देश विद्यार्थी को भी दिया हो और निर्देश अध्यापक को भी दिया जाए, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे अध्यापक करेंगे। तो जब विश्वसनीयता की बात आती है तो विश्वसनीयता में बस यही समझना है कि अगर एक समान परिस्थिति रहे और एक समान परिस्थितियों में परिमाण हमेशा सदैव बराबर आते हैं, समान रहते हैं, तो हम इस बात को विश्वसनीयता से आंकते हैं। ठीक, तो किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। और किस क्वेश्चन को हम विश्वसनीय कहेंगे? हम उस क्वेश्चन को विश्वसनीय कहेंगे जिसका उत्तर विद्यार्थियों के सही स्तर को आंक सके। उस क्वेश्चन को हम विश्वसनीय क्वेश्चन कहेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी के सही स्तर को नाप सकता है, वह क्वेश्चन क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। ठीक, और त्रुटि संभव है विश्वसनीयता में, निर्देश के अभाव में। निर्देश विद्यार्थी को भी मिले और जो मूल्यांकन करने वाले अध्यापक हैं उनको भी अच्छी तरह से निर्देशित किया जाए, ये विश्वसनीयता वाली बात है। वैधता से क्या मतलब है? वैधता, वैलिडिटी। वैधता का ये मतलब है कि जिस चीज का हम परीक्षण कर रहे हैं, जिस बात का परीक्षण कर रहे हैं, हम उसी चीज को ध्यान में दे। जैसे क्या है कि हम गणित का पेपर ले रहे हैं, हम बच्चे का चेक करना चाहते हैं कि गणित में कैसा है, तो हम नहीं कि जब आंसर लिख रहा है तो हम देखें स्वच्छ लिखा है कि नहीं, सुंदर लिखा है कि नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वैधता का सीधा मतलब है कि हम जिसका परीक्षण कर रहे हैं उस चीज को हम आके कि वो सही किया है कि गलत किया है। ठीक ना? तो वैधता में क्या है, हम जिस चीज का परीक्षण कर रहे हैं उससे मतलब है, उस क्वेश्चन से मतलब है हमें। ठीक, उसमें हमें भाषा योग्यता नहीं चेक करनी है, स्वच्छता से कोई बहुत मतलब नहीं रखना है, सामान्य बुद्धि से कोई महत्व नहीं है इसमें। ठीक ना? तो ये वैधता वाली बात है। तो अच्छी परीक्षाओं के लक्षण में पहला विश्वसनीयता, दूसरा याद रखेंगे वैधता। अच्छा, सबसे बेहतर तो वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता इसलिए बेहतर है कि 4 ऑप्शन मिले हैं या सत्य असत्य टाइप का मिल गया है, तो अध्यापक कोई भी चेक करे, आंसर तो पता रहेगा सबको, तो चेक करने में, मूल्यांकन में त्रुटि संभव है ही नहीं। यानी ये जो परिणाम आएंगे वो सबसे उत्तम परिणाम आएंगे। ठीक ना? इसमें त्रुटि की कोई संभावना ही नहीं है वस्तुनिष्ठता में। ठीक ना? ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। लेकिन इसमें जब पूरा थियरी टाइप का लिखा होगा, जैसे निबंधात्मक है, तो निबंधात्मक में तो अध्यापक की भावना भी वहां मैटर करता है।
है ना, निबंध चेक कर रहे हैं, तो एक अध्यापक उसी पे कुछ और नंबर दे सकते हैं और दूसरे अध्यापक उसी निबंध पे कुछ और नंबर दे सकते हैं। लेकिन क्या वस्तुनिष्ठता में ऐसा होगा? वस्तुनिष्ठता में ऐसा नहीं होगा। तो वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं कि एकदम सटीक मेथड है और ये सही परिणाम देगा। यानी वस्तुनिष्ठता में परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठता में परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय का कोई महत्व नहीं है। विभेदीकरण, विभेदीकरण क्या है? इस मापन में क्या होता है, क्वेश्चन के ही हिसाब से हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे इस परीक्षण मेथड से, या परीक्षा के इस लक्षण से, विभेदीकरण से ही पता चलेगा कि बच्चा तेज है, सामान्य है या पिछड़ा स्टूडेंट है। इन लोगों में हम अंतर कर पाएंगे विभेदीकरण में। ठीक, तो क्वेश्चन सेट करें ताकि ये अंतर पता चल पाए। विभेदीकरण, पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा विभेदीकरण। इसके बाद ये आता है कठिनाई स्तर। तो ये याद रखेंगे कठिनाई स्तर। और कठिनाई स्तर नापते कैसे हैं? तो D इज इक्वल टू, डी मतलब डिफिकल्टी लेवल इज इक्वल टू x/a इंटू 100। इसमें a क्या है? तो जो निर्धारित पूर्णांक है। x क्या है? x प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान। एक कई पेपर सेट हम दिए हैं, तो कोई पेपर सेट हो सकता है हार्ड हो, कोई पेपर सेट हो सकता है आसान हो, तो सबका अपना अपना लेवल होता है। फिर कैसे आकेंगे, ठीक, फिर कैसे परीक्षण करेंगे कमजोर और तेज वाली बात। ठीक, तो यहां से हम डिफिकल्टी लेवल निकाल लेंगे। D इज इक्वल टू x/a इंटू 100। ए क्या है? पूरा निर्धारित पूर्णांक है। x क्या है? तो उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यमान यहां लिखना है x के जगह। अब अगर क्वेश्चन पेपर आसान होगा तो प्राप्त अंकों का माध्यमान क्या होगा? ज्यादा, तो D क्या होगा? फिर ज्यादा होगा। तो यहां से कठिनाई स्तर चेक करके फिर हम आकेंगे वहां से। ठीक है, इसके बाद व्यापकता वाली बात आती है। व्यापकता, व्यापकता का मतलब क्या है? वैधता में क्या कर रहे थे? हमें जिस चीज को नापना था वो नापते थे वैधता में। व्यापकता में क्या है? तो हम योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करेंगे। व्यापकता का मतलब योग्यता के विभिन्न पक्ष को नापा जाए व्यापक रूप से। ठीक, तो व्यापकता, ये लक्षण है सहजता। सहजता में तीन बातों का ध्यान रखते हैं हम। ठीक, सहज कब होगा? ठीक, तो क्वेश्चन पेपर निर्माण में कठिनाई ना हो, छात्र को उत्तर देने में सहजता रहे और अंक की प्रक्रिया में सहजता रहे, मतलब चेक करने में आसानी। तो हम कहेंगे कि वो जो परीक्षा है वो क्या है? सहज है। ठीक ना, तो सहजता अच्छे परीक्षाओं का लक्षण है। सहजता, सहज कब कहा जाएगा? जब क्वेश्चन पेपर का निर्माण में कोई कठिनाई ना हो, आसानी से हो जाए, छात्र उत्तर आराम से दे ले और काफी इजीली चेक हो जाए। ये भी अच्छे परीक्षण के लक्षण है और इस लक्षण को हम कहते हैं सहजता। तो सहजता यहां से याद रखेंगे, यानी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, कठिनाई लेवल, व्यापकता और सहजता, ये यहां से याद रखेंगे।